हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है अध्याय 5 समांतर श्रेणी। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं लगभग 4 या 5 लेक्चर में ये पूरा का पूरा समांतर श्रेणी जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को बता दूंगा। तो हर एक प्रश्न को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला पार्ट आपका होगा, इसमें हम दो प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला आपका यहाँ पर ये सारे प्रश्न जितने भी है, ठीक है, इस तरह के प्रश्न आपके पेपर में ज़रूर आते हैं। तो प्रश्न में क्या लिखा है, देखो लिखा है कि निम्नलिखित अनुक्रमों के सम्मुख दिया हुआ पद ज्ञात कीजिए। ये आपका वैल्यू लिखा है, आपको 50वां पद निकालना है। ये भी वैल्यू दिया है, इसमें 100वां पद निकालना है। इसी प्रकार ये बहुत सारे प्रश्न हैं, इन सारे प्रश्नों को हम हल करते हैं। तो आपका पहला ही प्रश्न है, लिखा है 2, 5, 8, 10 का 15वां पद ज्ञात कीजिए। तो कैसे हल करेंगे, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे। पहला ही प्रश्न है आपका, लिखा है 2, यहाँ पे 5 लिखा है, 8 लिखा है, यहाँ पर 11। आपको 50वां पद ज्ञात करना है। 50वां यहाँ पे पद ज्ञात करना है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पर ए को लिखना है। ए बराबर क्या है, ये आपका जो प्रथम पद है ना, ये आपका ए है। ए को हम क्या कहते हैं, ए को आप कहते हो प्रथम पद। पहला सवाल है तो अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दूसरी चीज, आप यहाँ पर डी निकालते हो। डी आपका क्या होता है, तो डी आपका होता है सार्वधातर। डी को कैसे निकालोगे, इस वाले पद में से इसको घटा देंगे तो हो जाएगा 5 माइनस में 2। तो 5 में से 2 घटा देंगे तो डी का वैल्यू आ जाएगा कितना, 3 आ जाएगा। इसके बाद तीसरी वैल्यू आपका क्या दिया, यन। यन का वैल्यू कितना दिया गया, 50वां, मतलब यन का वैल्यू आपका दिया गया है 50। इसके बाद आपको फार्मूला लगाना है ए एन बराबर, और इसी को आप यल भी लिख सकते हो। फार्मूला होता है ए प्लस में एन माइनस में 1, और यहाँ पर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका हो जाएगा ए एन बराबर, ए की जगह पे क्या रखोगे, यहाँ पर 2 रखोगे, प्लस एन की जगह पे 50 माइनस में 1 हो जाएगा, डी की जगह पर यहाँ पर 3 हो जाएगा। यह आपका 2 प्लस में 50 में से गया 49, गुणे में यहाँ पर 3 हो जाएगा। इसको अगर हम गुणा कर देते हैं तो ए एन बराबर हो जाएगा 2 प्लस में 3 नवा 27, यहाँ पर 2 हो जाएगा। 3 चौको 12 में 2 जोड़ देंगे, यहाँ पर 14 हो जाएगा। ए एन बराबर 147 में 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पर 149, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो पहला प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न देखो, यहाँ पर बटे में लिखा है। दूसरा प्रश्न में आपका क्या लिखा, 1/2 लिखा है, यहाँ पर 1 लिखा है, और फिर उसके बाद आपका 3/2 लिखा है। इसी तरह से आपका 100वां पद आपको निकालना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ए बराबर कितना लिखा है, 1 में यहाँ पर 2। डी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1 में से 1/2 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 में से 1 घटा देंगे तो 1/2 हो जाएगा। एन का वैल्यू तो प्रश्न में ही दिया आपका 100, तो एन की जगह पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे 100। फार्मूला हो जाएगा एल बराबर में ए प्लस में एन माइनस में 1, यहाँ पर डी हो जाएगा। एल की जगह पर चाहे ए एन आप भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ए एन भी बहुत जगह पर आपको लिखने को मिलेगा, या तो ए एन लिखा होगा। तो यहाँ पर ए एन की जगह पे कितना निकालना है, 100, तो आप यहाँ 100 भी लिख सकते हैं। बराबर ए की जगह पर 1/2, एन की जगह पे 100 माइनस में यहाँ पे 1, और डी की जगह पर 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर 1/2 हो गया, प्लस 100 में से घटाएंगे 99 को गुणा करेंगे तो 99/2 हो जाएगा। 99 में 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पर 100/2 हो जाएगा। इसको अगर हम काट देते हैं तो यहाँ पर 50 हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा करेक्ट आंसर। आपका जो अगला प्रश्न है, देखो अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में आपका जो वैल्यू लिखा है तो वो आपका रूट में लिखा है, ठीक है। रूट में देखो क्या लिखा है, रूट में लिखा है आपका 2 लिखा है, और रूट में आपका 3 रूट में 2 लिखा है, 5 रूट 2 लिखा है। इस तरह से आपका 20वां पद निकालना है, 20वां पद निकालना है। तो पहला काम आपको क्या करना है, हमने यहाँ पर प्रश्न को लिख दिया। तो यहाँ पर ए का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा √2 हो जाएगा। डी का वैल्यू कैसे निकालोगे, इसमें से घटा दो तो हो जाएगा 3 रूट में 2 माइनस में यहाँ पर √2 हो जाएगा। 3 में से √2 को घटा देंगे, आ जाएगा 2 √2 हो जाएगा। और डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, डी का वैल्यू हो जाएगा, सॉरी एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, एन का वैल्यू हो जाएगा 20 हो जाएगा। फार्मूला लगाएंगे ए
20 पद निकालना है तो यहाँ पर A20 आप लिख सकते हो बराबर A प्लस में n माइनस में 1 इंटू में D हो जाएगा। यहाँ पर A20 बराबर A की जगह पर √2 लिखेंगे, n की जगह पर 20 माइनस 1 लिखेंगे, D की जगह पर 3 √2 में से √2 घटा देंगे तो यहाँ पर 2 √2 हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा √2 हो जाएगा, 20 में से 1 घटा देंगे 19, पूरे में 2 √2 हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पर √2, 19 दूना 38 √2 हो जाएगा, 38 में 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 39 √2 और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ 38 है और यहाँ पर 38 में 1 जोड़ दिए तो 39 √2 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला प्रश्न है देखो क्या लिखा है, लिखा है आपका 4, ठीक है, 4, 7, 10, 13 का कौन सा पद का nवां पद तथा 25वां पद। देखो nवां पद भी पूछा गया है और 25वां पद भी पूछा गया है, दो प्रश्न इसमें पूछे गए हैं, nवां पद और 25वां पद। तो देखो प्रश्न हमने लिख लिया है, कैसे हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हर एक वैल्यू को लिखेंगे। a बराबर कितना है, यहाँ पर 4 है। d बराबर कैसे निकालेंगे, 7 में से 4 को घटा देंगे, 7 माइनस में 4, 7 में से 4 घट जाएगा 3 आ जाएगा। n का वैल्यू कैसे निकालेंगे हमें नहीं पता है, लेकिन एक प्रश्न में n का वैल्यू दिया गया है 25 दिया गया है। तो दो प्रश्न है, पहला हम an निकाल लेते हैं तो फार्मूला a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d हो जाएगा। यहाँ पर an बराबर a की जगह पर हम क्या रखेंगे, यहाँ पर 4 रखेंगे, प्लस n की जगह पर आपको वैल्यू नहीं पता है, d की जगह पर 3 रखेंगे। इसके बाद हो जाएगा आपका an बराबर यहाँ पे 4 एकम 4 प्लस में 3 को n में गुणा करेंगे, 3n माइनस में 3 एकम 3 हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद यहाँ पर an बराबर आपका हो जाएगा 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 हो जाएगा और प्लस में यहाँ पर 3n हो जाएगा। तो ये आपका पहला आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें दूसरा प्रश्न भी पूछा गया था, इसमें पूछा गया था A25 मतलब 25वां पद भी पूछा गया था। तो फार्मूला a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। तो यहाँ पर a की जगह पर तो हम 4 लिखेंगे, n की जगह पर 25 लिखेंगे, माइनस में 1 हो जाएगा और यहाँ पर d की जगह पर 3 लिखेंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 प्लस में 25 में घटाएंगे 24 गुणे में 3 हो जाएगा। यहाँ पे 4 प्लस में 24 3 72, 72 में 4 जोड़ देंगे आपका हो जाएगा 76 और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो 76 जो होगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला इसमें और अगर कोई भी महत्वपूर्ण प्रश्न है तो उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो एक माइनस वाला प्रश्न है, यहाँ पर लिखा है आपका कि माइनस में 3 है और माइनस में 1/2 है, आपका 2 है, आपको 11वां पद निकालना है। ठीक है, माइनस में दिया होता है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन इस सवाल को भी हम बहुत अच्छे से कर लेंगे। यहाँ पर a का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर 3 हो जाएगा। d का वैल्यू कितना होगा, -1/2 में से इसको घटा देंगे तो -1/2, ये -3 है, क्या हो जाएगा प्लस में यहाँ पर 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, -1 प्लस में 2 3 6/2 और 6 में से घटा देंगे तो 5/2 हो जाएगा। फार्मूला लगाएंगे a, n की जगह पे 11 बोला है तो यहाँ पर 11 लिख देंगे और हो जाएगा a प्लस में 11 माइनस में 1, यहाँ पर d हो जाएगा। a की जगह पर हम माइनस में 3 रखेंगे, 11 में से घटा देंगे, यहाँ पर 10 हो जाएगा और d का मान 5/2, 2 से 10 को काट देंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, मतलब -3 प्लस में यहाँ पे 25 हो जाएगा। 25 में से अगर 3 को घटा देते हैं तो आपका हो जाएगा 22 और ये आपका आ जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। आपका जो अगला प्रश्न है यहाँ पे उसको भी हम सॉल्व कर ही लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि 3 8 13 डैश 253 में अंतिम पद से 20वां पद, अंतिम पद से, देखो ये प्रश्न थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कह रहा समांतर श्रेणी है आपका 3 8 और 13, अंतिम पद 253 से कौन सा पद पूछा है, आपको 20वां पद पूछा गया है। ठीक है, कौन सा पद, 20वां पद पूछा गया है। कैसे करोगे, तो प्रश्न तो हमने लिख दिया। जब भी अंत से प्रश्न पूछा जाए
अंत से n वां पद पूछा जाएगा, तब आपका फार्मूला होता है L माइनस में n-1 इंटू डी। ये फार्मूला आप लगाएंगे तभी आपका उत्तर आएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहला काम, L की जगह पे क्या दिया, ये आपका यल है, तो L की जगह पर हम लिखेंगे 253 बराबर, सॉरी माइनस है, यहाँ पे माइनस लगाएंगे। n की जगह पे 20 रखेंगे तो हो जाएगा 20 माइनस में 1, और d की जगह पे 8 में से 3 घटा देंगे तो d की जगह पे आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 253 माइनस में 20 में से घटा देंगे 19 गुणे में 5 हो जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा 253 माइनस 19 पचे 95, तो 13 में से 5 जाएगा 8, और 14 में से 9 जाएगा 5, यहाँ पर 1। आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 158, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो पहले वीडियो में हमने कोई भी अगर पद दिया होगा तो उसका पद कैसे निकालते हैं, टोटल मान कैसे निकालते हैं, इन सारी चीज़ों को सीखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को उठाएंगे और उस पूरे टॉपिक को ख़त्म करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।